श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। क्या आप बद्रीनाथ की कहानी जानते हैं? वो घर जहाँ पर माता पार्वती और शिव जी साथ रहा करते थे, ये उन्हीं का घर था। एक बार नारायण यानी कि विष्णु के पास नारद जी आए और बोले कि आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं और आपकी पत्नी यानी कि माता लक्ष्मी जी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती हैं, आप पर अपना प्रेम लुटाती रहती हैं। लेकिन पृथ्वी ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप एक अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं प्रभु, क्योंकि आपको सृष्टि के सभी जीवों के उद्धार के लिए और उनके अर्थपूर्ण ज़रूरत के लिए आपको कुछ ना कुछ तो देखिए करना चाहिए। यानी कि सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य आपको करना चाहिए। इस आलोचना से बचने के लिए भगवान विष्णु ने सोचा कि बात तो सही कह रहे हैं नारद मुनि। अगर प्राणियों को ऐसा लगेगा कि मैं हर समय शेष नाग पर सोया रहता हूँ, मैं आराम कर रहा हूँ, माता लक्ष्मी मेरे पैरों को दबा रही हैं, तो इसका गलत असर पड़ेगा। तो कभी कभी क्या है ना, भगवान को भी अपने भक्तों के लिए अच्छी मार्गदर्शन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो विष्णु जी क्या जो है पृथ्वी पर आते हैं और तप और साधना करने के लिए स्थान ढूंढने लगते हैं। ढूंढते 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 उन्हें सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनाथ। जी हाँ, वही बद्रीनाथ जहाँ पर माता पार्वती के साथ भगवान शिव विराजमान थे। एक अच्छा सा छोटा सा घर जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह उन्हें वही लगी और उस समय घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चला कि ये तो शिव जी का निवास है और वो तो बहुत ही बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वो आपका ही नहीं खुद का गला काट सकते हैं। तो ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल दिया और घर के सामने जाकर बैठ गए। उस वक्त शिव और माता पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा घर के सामने बैठकर जोर जोर से रो रहा था। माता पार्वती ने जब उन्हें देखा तो उन्हें दया आ गई। उन्होंने बच्चे को जैसे उठाने की कोशिश की, शिव जी ने माता पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को छूना नहीं। तो वो ध्यान से देखने लगती हैं, क्योंकि भगवान शिव तो त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ दिखता है। लेकिन माता पार्वती क्योंकि माता थी, उनका बालक रो रहा था तो उन्हें दया आ गई और वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि छूना नहीं, तो माता पार्वती कहती हैं कि आप बड़े क्रूर हैं, देख नहीं रहे कि ये बच्चा कैसे रो रहा है, कैसी ना समझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। तो शिव जी बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो, मैं कह रहा हूँ ना इस बच्चे को मत उठाओ। लेकिन माता पार्वती मानने वाली कहाँ, उनका माँ का दिल मान ही नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात को नहीं मान रही हूँ, आप कुछ भी कहें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती, मैं तो इस बच्चे को ज़रूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। भगवान शिव तो इसका नतीजा जानते ही थे, लेकिन करें तो क्या करें, क्योंकि माता पार्वती मानने नहीं रही थी। तो उन्होंने कहा, ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है। अब तुमने इस बच्चे को अगर ले ही लिया है तो उसे कुछ खिलाओ पिलाओ और उसको थोड़ा सा लाड कर लो। माता पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप करा दिया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव जी के साथ अपना आगे का कार्यक्रम करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए चली गई। वहाँ पर गर्म पानी के कुंड थे, उसी कुंड पर स्नान के लिए माता पार्वती और शिव चले गए। लौट कर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। जैसे ही माता पार्वती ने प्रयास किया दरवाज़ा खोलने का, दरवाज़ा खुले ही ना। तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, अंदर कौन है, किसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया? तो भगवान शिव ने कहा, मैंने कहा था ना उस बच्चे को मत उठाओ, तुमने उठाकर उसको अंदर कर दिया, उसी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया है। तो माता पार्वती ने कहा कि अब हम क्या करें? शिव जी के पास दो ही विकल्प बचे थे, एक जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दें और दूसरा वहाँ से वो चले जाएं और कोई और रास्ता ढूंढ लें। तो उन्होंने माता पार्वती से कहा कि चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यहाँ तो तुम्हारा सबसे प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह से भगवान शिव और माता पार्वती को अवैध तरीके से वहाँ से निष्कासित कर दिया गया। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर में वह केदार में बस गए और इस तरह से शिव ने अपना खुद का घर खो दिया। और बद्रीनाथ में आपको इसलिए दोनों का जो है आशीर्वाद मिलता है, भगवान विष्णु का भी और भगवान शिव माता पार्वती के साथ वहाँ पर अपना आशीर्वाद ज़रूर बरसाते हैं। तो गुरुवार का दिन है, भगवान विष्णु की आप एक कथा ज़रूर ढूंढ कर पढ़ा करिए, उनकी पूजा अर्चना नियमित रूप से करिए।
भगवान श्री हरि को जितना ज़्यादा आप तुलसी से श्रृंगार करें उतना अच्छा है। लेकिन जिस तुलसी का आप माला पहना देते हैं, या जैसे मैंने यहाँ पर इनको मंजरी और तुलसी दल चढ़ा रखा है, इन सब चीज़ों को आपको कहीं मिट्टी के नीचे नहीं दबाना होता है। आप इनका सेवन खुद कर सकते हैं। इसको आप खुद ग्रहण करेंगे तो जो मौसम में बदलाव है वो उसमें आपको औषधि का काम तो करेगा ही करेगा, साथ ही प्रसाद का जब आप ग्रहण करते हैं तो वो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी फैलाता है। इसलिए कभी भी आप जो भी भोग लगाते हैं वो तो आप ग्रहण करते ही हैं, लेकिन तुलसी दल का भी आप खास ध्यान रखें कि अगर आप तुलसी की माला बाज़ार से लेकर आ रहे हैं, भगवान को पहना रहे हैं, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेवन कर लें तो अति उत्तम है। साथ ही जहाँ आप भगवान शिव को काले तिल चढ़ाते हैं ना, ठीक उसी के विपरीत में भगवान विष्णु को सफ़ेद तिल का आप उनको ज़रूर चढ़ाया करिए। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हमेशा बना रहेगा और नेगेटिव एनर्जी जितनी है ना वो आपके घर से सारी बाहर हो जाएंगी। तो गुरुवार के दिन आप प्रयास ज़रूर करें कि थोड़ा सा सफ़ेद तिल उनके ऊपर ज़रूर अर्पित करें। इसी के अलावा अगर आप नीलकंठ, वैसे तो पीले पुष्प उनको अति प्रिय हैं, लेकिन अपराजिता के और चंपा के पुष्प अगर आप चढ़ाते हैं उन्हें, तो उन्हें और ज़्यादा जो है प्रिय है कहा जाता है। तो बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु को जितनी भी प्रिय चीज़ें हैं उनका भोग ज़रूर लगाएं। केले के पेड़ की पूजा करें और केले का ही भोग लगाएं। लेकिन अगर आप व्रत रखते हैं तो केले का सेवन ना करें। आई होप आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरि हर की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।